जस्ट इमेजिन करो, आप अभी असेंबली लाइन में खड़े हुए हैं, तभी आपकी नई नई बनी हुई क्रश आपके सामने आती है और पूछती है भाई ये ग्रुप डी का लाइन किधर लगेगा। एक सेकंड के लिए आप इमेजिन करो कि जस्ट आप किसी लड़के को अभी देखे हो, आपके दिल में गुदू गुदू हो रहा है, बट जस्ट 3 से 4 मिनट के बाद वो लड़की आपसे बात कर लेती है। वो फील कैसा होगा भाई? बट आगे चलकर क्या होता है कि हम दोनों का मैटर वहीं पर खत्म हो जाता है। सो लेट्स बिगिन द स्टोरी व्हेन ए प्रपोजर बट शी रिजेक्टेड मी। ऑलराइट, तो अपने नए सेशन के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड था एंड ऑन दैट टाइम आई वाज इन 5th। अब मैं उस स्कूल में 1 साल पुराना लड़का था, तो मेरे पास मेरी यूनिफॉर्म थी, मेरी ड्रेसेस थी, कंप्लीट ड्रेसेस थी, शूज था, मतलब एक कंप्लीट यूनिफॉर्म था। बट जो नए स्टूडेंट थे उनमें से बहुतों के पास कंप्लीट यूनिफॉर्म नहीं था, तो वो सारे के सारे लड़के बाहर खड़े थे। तभी मेरे नजर उस पर पड़ता है। अब मैं लिटरली तुम लोग से क्या बताऊं भाई, जब मैंने पहली बार उसको देखा ना तो मेरे दिल में लिटरली हुदहुदी सी बच गई। अब ये कुछ देर तक ऐसे ही चलता रहा, फिर अचानक कुछ देर के बाद वो लिटरली मेरे पास आती है और पूछती है भाई ग्रुप डी का लाइन कहाँ लगेगा। अब मैं भाई सोच में पड़ गया। ये मानो कि मेरे आगे एक मूवी चल रही है जिसके अंदर ये सारा सीन हो रहा है। मैं पहली नजर में किसी को देखता हूँ, 2 से 3 मिनट बाद वो आके मेरे से बात करती है। वो सीन भाई क्या दिन थे यार। अब ऐसा ही करते 1 दिन बीतता है, 2 दिन बीतता है, 3 दिन बीतता है, चौथा दिन भी खत्म होता है और 5वें दिन मेरे क्लास में हल्ला हो जाता है कि भाई की तो कोई क्रश है जो उसी की क्लास में पढ़ती है। और लिटरली भाई इसके बाद से जो मेरी रैगिंग स्टार्ट हुई थी अगले 2 से 3 दिनों तक, ओहो हो, अब स्टोरी में और ट्विस्ट आएगा। सो लेट्स बिगिन द सेकंड पार्ट। अब तुम्हारे दोस्त कितने भी बड़े हरामी हो भाई, लेकिन इन सब मैटर में वो तुम्हारा सपोर्ट दिल खोल के करते थे। बाई चांस अगर मैं कोई बात उससे करना चाहता हूँ बट मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो बस ये सारी बातें मेरे को अपने दोस्त से कहनी है और ये लोग भाई ये सारी की सारी बातें उधर पहुंचा देते थे इजली। अब इन्हीं सब की वजह से ना मेरी और उसकी नजदीकियां भाई दिन प्रतिदिन बढ़ती गई और उसकी जो स्माइल होती थी ना भाई लिटरली दिल को छू जाती थी। लगता था कि कोई बॉलीवुड की मूवी चल रहा है, मैं उसका स्टार की हूँ और वो दीपिका पादुकोण। देखो मैं लिख के दे सकता हूँ ना भाई कि तुम्हारी भी स्टोरी कुछ मेरी जैसी होगी, ठीक है? अगर होगी ना भाई तो फटाक से लाइक कर दो और कमेंट में यस भर देना चाहिए, ठीक है? अब देखो फिल्मी स्टाइल में वो बोलते हैं ना कि तुम जैसा चाहो वैसा नहीं होता। मेरी उसकी नजदीकियां डे बाय डे बढ़ती जा रही थी, बट उसकी तरफ से मेरे लिए एकदम ना था। मुझे नहीं पता था भाई। अब मैंने कभी ये ओपन नहीं किया था कि तुम मेरी क्रश हो। मैंने अभी ऐसे जताया, गलती मेरी थी। मैंने कभी उसको ऐसा जताया नहीं कि तुम मेरी क्रश हो। मतलब उसको देखते ही मेरी सिट्टी पिट्टी गायब हो जाती थी। उससे कुछ बोलने जाऊँ तो बात भूल जाता था। मतलब ऐसा कभी जताया नहीं कि तुम मेरी क्रश हो, तो उसको क्या मालूम चलेगा भाई। खैर इन्हीं सब में 1 महीना बीता, 2 महीना बीता, 3 महीना बीता और चौथे महीने में मेरी अग्नि परीक्षा आई। मुझे उसे फ्लावर देना था सारे क्लास के सामने, ठीक है? सारे लड़के मुझे चढ़ा चुके थे। अगर तुम फ्लावर नहीं देते हो तो इसका मतलब भाई तुम्हारे में नहीं है, दम नहीं है भाई ये सब करने का। भाई ईगो की बात थी दोस्त, ईगो की बात। मतलब पूरे क्लास के सामने, पूरे लड़कों के सामने बेइज्जती। मतलब तुम समझ रहे हो, तब वो टाइम आ चुका था फ्लावर देने वाला और यहीं पर ये मैटर ओपन हो जाता है कि सॉरी यार मैं कहीं और से हूँ। अब भाई देखो मंडे का दिन था, एकदम फ्रेश दिन था। मैं भी टाइम पे आ चुका था, सारे लड़के टाइम पर आ चुके थे, क्लास सारी लड़कियां टाइम पर आ चुकी थी। मेरे पैकेट में भाई मेरा फ्लावर था। अब रिसेस का वेट करना था ताकि मैं वो फ्लावर उसको दे सकूं। भाई तुम्हारे भाई की खुशी क्या बताऊं, पूरे क्लास भर में एकदम टॉप लेवल की थी। और ये बात मुझे नहीं पता था कि वो उसका कोई है, मुझे नहीं पता था, ठीक? अपनी क्लास का कोई बंदा होगा उसके साथ। मैं उसका नाम तो ओपन नहीं करूंगा, ठीक है? बट पूरे क्लास में मैं खुश था। रिसेस का टाइम हुआ, अब वेट करना था कि कब वो मतलब दूर हो जाए अपने दोस्तों के साथ, कब वो अकेले मिले। और बस मैं तो यहीं वेट कर रहा था। अब रिसेस खत्म होने के जस्ट 5 मिनट पहले वो मुझे अकेले मिले। मैं फ्लावर लेकर गया, मैंने अपने सारे बात बताया कि भाई देखो स्टार्टिंग से ऐसा ऐसा बात है, मैं तुमसे ऐसा ऐसा हूँ, मतलब तुम क्रश हो मेरी। सो मतलब ऐसे मैं बात कर रहा था, क्या बोल रहा था मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बात को खत्म करते मैं फ्लावर उसको हाथ में ऐसे उठाया, उसका हाथ, और उसके हाथ में रख दिया। लिटरली उसका जो एंग्री मोड मेरे सामने आया था, मैं उसका एक्सपेक्ट रद्दी भर नहीं किया था। एकदम गुस्से से लाल हो गई थी। तुम ये क्या कर रहे हो? तुमको मैंने दोस्त समझा था, ये वो समझा था, तुम क्लास के मतलब अच्छे लड़के हो। मैंने नहीं सोचा था कि तुम भाई ऐसे करोगे। देखो भाई मैं लिटरली सच सच बता दे रही हूँ कि मेरा कोई है जिससे मैं मतलब लव करती हूँ। मतलब मैंने तुमको ऐसा नहीं समझा था। मतलब भर भर के सुनाई मेरे को, ठीक है? और मेरे को इतना ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था, लग रहा था भाई अब खत्म हो जाऊं भाई। मतलब ये क्या हो गया मेरे से? कितना बड़ा गुनाह कर दिया भाई मैंने। भाई यहाँ पर एक ट्विस्ट आता है। भाई मैं दिल खोल कर बोला कि तुम मेरे को 1 महीने का टाइम दो, मेरे और उस लड़के में अगर जो लड़का तुम्हें पसंद आ जाता है 1 महीने बाद तुम उसकी हो जाना। भाई बोला ना, हमारी स्टोरी मूवी की तरह चल रही थी। मतलब मैंने उसको डायरेक्ट बोल दिया तुम 1 महीने का टाइम दो, हम दोनों लड़के तुम पे ट्राई करते हैं, देखते कि तुम किसको पसंद करती है एंड जो तुम्हारा फाइनल डिसीजन होगा वो एक फाइनल डिसीजन होगा। अब 1 महीने तक जो हम दोनों ने
रगड़ाई किया भाई, रगड़ रगड़ के जो मेहनत की है ना। लेट्स बिगिन दी थर्ड पार्ट। अब हम दोनों के बीच की सारी बात मेरे क्लास में आंधी की तरह फैली थी और हम दोनों का लड़ाई चरम सीमा में था। मतलब एक तरह से तुम बोल सकते हो कि महाभारत चल रही थी लव की। अब हम दोनों की लड़ाई से सबसे ज्यादा फायदा किसी को मिला हो चाहे ना मिला हो, लेकिन मेरे दोस्तों को तो फुल बम्पर मिला था। अब वो जो मेरे को चढ़ाते थे ना भाई, मेरे को सारा काम करना पड़ता था, उसका होमवर्क करना पड़ता था। तुम क्या बोलो, पानी का बॉटल तक मैं लाया हूँ भाई, उसका लंच बॉक्स में साफ किया हूँ, उसका बेंच तक मैं साफ किया हूँ यार। अब एक दिन हिस्ट्री की टेस्ट पढ़ने वाली थी। अब हम दोनों में शर्त लगा कि सबसे ज्यादा नंबर कौन लाएगा। अब जो भाई मैं पढ़ाई पढ़ा, शाम को 6 बजे बैठा था, रात को 12:30 तक उठा था, इसलिए कि क्लास में टॉपर आना है और उसकी नजर में उठना है। टॉपर बनो, उसकी नजर में उठो और 1 महीने के अंदर अपनी तरफ हाँ करवा लो और भाई लाइफ सेट। यू कांट बिलीव कि जो मेरा दोस्त था, जो सबसे ज्यादा पढ़ता था, क्लास का टॉपर था, उसके सामने में गिड़गिड़ाया जाए। दोस्त एक दिन के लिए तू अपना टॉपर गिरी छोड़ दे मेरे लिए, ठीक है? एक दिन के लिए छोड़ दो। एंड बिलीव करो भाई, उसने उस क्लास में सबसे कम नंबर पाया था उस हिस्ट्री के टेस्ट में। इसको बोलते हैं भाई दोस्ती, ठीक है? मेरे लिए उसने सबसे कम नंबर पाया, ठीक है? घर से डांट सुना होगा वो बात अलग है, बट दोस्ती, इसको बोलते हैं दोस्ती, भाईचारा। यार देखो, क्लास में तो सेकंड आया था भाई, वो पढ़ने में लड़का बहुत ज्यादा तेज था। फिर उसी दिन हम लोगों में चैलेंज लगा था पंजा का, कि पंजा में जो जीत जाता है ताकत दिखाओ और उसमें उसके सामने नजर में उठ जाओ। यू कांट बिलीव, उस दिन भी मैं पंजा में हारा था यार। अब देखो, हमारे बीच ये शर्त लगती है कि उसके साइड वाले सीट के पास बैठेगा कौन। अब हमारे बस में एक गर्ल्स का रोज होता था, दूसरा बॉयज का रोज होता था। तो जहां पर वो बैठती थी उसके बगल वाले रूम में कौन बैठेगा, मैं या भाई? तुम लोगों को क्या लगता है कौन जीतेगा? भाई तुम लोगों ने सही गेस किया यार, मैं नहीं जीता भाई, वो साला बैठ के आकर। अब तुम लोगों को क्या लगता है, एक दिन में 3 बार हारने के बाद मैं अगले दिन स्कूल गया होगा? भाई नहीं गया था यार, बट उसके अगले दिन मैं उसके लिए चॉकलेट लेके गया था, डेयरी मिल्क, उसके लिए लंच पैक करवा के ले गया था घर से, आलू का पराठा, और इस के टाइम उसका बॉटल मैंने भरा था। लड़के उसके बेंच गंदा कर दिए थे तो उसका बेंच तक मैंने पोछा था। भाई इतना सब मेहनत करने के बाद बस ये सोच रहा था कि हल्का से तो इंप्रेस हो ही जाएगी यार मेरे से। अब देखो, ना ही मैं उस लड़के से पढ़ाई में जीत सकता था भाई, मेरे से ताकतवर था तो लड़ाई में तो जीत ही नहीं सकता था। कोई भी शर्त लगाओ तो भाई वो ही जीत जाता था। अब मेरे को कुछ ऐसा यूनिक करना था ताकि वो लड़की मेरे से इंप्रेस हो जाए। अब यहीं पर एंट्री होती है उसकी बेस्ट फ्रेंड की। उससे मैंने दोस्ती की और एक षड्यंत्र रचा है जो लगभग बोले तो लगभग सक्सेसफुल होने वाला था। बट एन मौके पे वो क्या हुआ ना भाई कि तुम लोग बिलीव नहीं करोगे यार। अब मैंने उसके दोस्त से बात करना स्टार्ट कर दिया था, उसको पर डे चॉकलेट खिलाता था, उसकी कई बार मैंने होमवर्क तक किया। मैंने बोला ना भाई, उसके लिए पानी का बॉटल भी मैंने धोया, ठीक है? अब ऐसा करने के बाद जब वो मेरे प्लान में कंप्लीटली फंस चुकी थी, तब मैंने उससे रिक्वेस्ट किया कि भाई मेरे लिए तुम एक काम कर दो, तुम उस लड़की को जाकर ये बोलो कि जो वो उसका बॉयफ्रेंड है, जो मतलब एक्स से बोल सकते हो, मेरा जानी दुश्मन है, उस लड़की को जाकर ये बोलो कि वो तुम्हारे ऊपर लाइन मारता है, वो तुमको छेड़ता है और तुम्हारे इंस्टा पे मैसेज करता है, बात करता है तुमसे, तुम्हारा व्हाट्सएप नंबर मांग रहा था, ऐसा ही। और ये प्लान लगभग सक्सेसफुल होने वाला था। अब ये बात जैसे जाके उसने बोला तो लिटरली उस लड़की ने तुरंत ट्रस्ट कर लिया भाई। अब मेरा प्लान ये था कि मैंने एक फेक इंस्टा आईडी बनाया था, उसी के नाम से उसका फोटो लगाया हुआ था और उसके इंस्टा पे मैंने मैसेज कर रखा था, ठीक है? अपने नंबर से उस लड़की को मैंने मैसेज करता था। भाई देखो, अब ये बोलते हैं ना, जंग में और प्यार में सब चीज जायज है, तब मैं कुछ भी कर सकता था भाई उसको उसकी नजर में गिराने के लिए। अब मैंने ये प्रोग्राम तो कर लिया था यार। अब मेरा नंबर तो न्यू था, तो मेरा जो नंबर था मेरे दोस्तों के पास भी नहीं था, क्योंकि मेरा पुराना वाला नंबर सारे लोगों के पास था, बट मेरा जो न्यू नंबर था वो किसी के पास नहीं था। अब मैंने इस न्यू नंबर से षड्यंत्र किया, उसके इंस्टा पे भाई जाकर मैसेज किया, उसके व्हाट्सएप पे जाकर मैसेज किया और ये सारी मैसेज के स्क्रीनशॉट मैंने उस लड़के से बोलकर उसके नंबर पे सेंड करवा दिया। अब उसका गुस्सा जो अगले दिन क्लास में फूटा, ओ हो मैं तुम लोगों को क्या बताऊं भाई। अगर वो सिर्फ रिकॉर्ड करना रहता तो मैं रिकॉर्ड करता। उसने बोला कि भाई तुमसे अच्छा था वो लड़का है जो मेरे पीछे हमेशा पड़ा रहता है, मेरा फेयर करता है, मेरे पानी का बॉटल धोता है, मेरे पानी का बॉटल लाता है, मेरा डिस्क साफ करता है। मैंने इसको कब का ना कर दिया, बट वो अभी भी ट्राई कर रहा है। 1 महीने से वो ट्राई कर रहा है। कम से कम तुम्हारी तरह चीट तो नहीं करता है, तुम्हारी तरह वादा करके कम से कम चीट तो नहीं करता है। अब देखो, प्लान एकदम फाइनली चल ही रहा था भाई, तब तक एंट्री हो जाती है मेरे दोस्तों। भाई लिटरली बता रहा हूँ, उस रिसेस के टाइम में अगर मेरा दोस्त बस 1 मिनट लेट हो गया रहता ना, तो मेरा सारा मामला फिट था, मेरा प्लान सक्सेसफुल हो जाता और आज वो बंदी मेरे साथ होती। भाई देखो, अगर बात इंस्टा तक रहती ना तो मैं पकड़ा नहीं जाता, बट बात चला गया था व्हाट्सएप की स्क्रीनशॉट मैसेज पे। अगले दिन उस लड़की से फोन मंगाया गया और जिस नाम से स्क्रीनशॉट भेजा गया था वो नंबर चेक किया गया और मैं वहीं पर फंस गया भाई। उसकी नजर में जो गंदा गिरा था ना, उस दिन से आज तक मेरे को रिग्रेट होता है, क्योंकि वो नंबर मेरा था और पता चल चुका था, ठीक है? खैर, आज तक मेरे को उस बात से लेकर रिग्रेट होता है आज तक कि मैं अगर वो झूठ नहीं बोला रहता और 1 महीने अच्छे से काम किया रहता ना, तो भाई तो रिजल्ट जो भी हो मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? बट रिग्रेट नहीं होता। खैर, मैंने गलत काम किए थे, ठीक है? गलत कांड अपनाए थे ताकि ये स्टोरी खत्म हो चुकी थी। खैर, आप लोग बताना कि स्टोरी आप लोग से मैच करती है कि नहीं। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।